क्या बच्चे लोग सब बढ़िया है। चलो एक बात तुम लोग बताओ कि हम लोग जो स्टडी कर रहे थे ना, ये इमेजिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जो तुम देखते हो, ये मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में आज हम लोगों को देखनी है। जैसे कि तुम सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग देख लिए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, हम लोगों की टॉपिक थी, और इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में देख लिए थे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग का ओरिजिन पॉइंट ये है, इसको शिफ्ट कराए थे, यहाँ पर एच के लाए थे हम लोग, और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बोले थे तुम लोगों को याद रखने के लिए, और उम्मीद है कि तुम सभी लोग याद रखे होंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट यही था, जब भी पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगा दो। और मैंने इस चीजों को रटवा दिया था तुम लोगों को, पुरानी वाली चाहिए न्यू वाली में एच के लगा दो। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज की जो हम लोगों का बनेगा वह रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बन जाएगा। चलो, एक तो तुमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि तुमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, ओरिजिन हम लोगों का शिफ्ट हो गया, एच के पर शिफ्ट हो गई। न्यू वाली कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिए थे, पुरानी वाली कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिए थे। अगर हम लोगों को पुरानी वाली कोऑर्डिनेट चाहिए स्मॉल एक्स, तो उसको कैपिटल एक्स प्लस एच लिखे थे, और स्मॉल वाई चाहिए तो उसको कैपिटल वाई प्लस के लिखे थे। हम लोगों का कोऑर्डिनेट मिल गया। आज मेरे को देखनी है रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। किसके बारे में देखनी है हम लोगों को? जो भी कुछ बातें हम लोग करेंगे वह रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बात करेंगे। एकदम मस्त तुम लोग हो। चलो देखो, अभी ऑन स्क्रीन तुम देख रहे हो रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में, और ये फिगर जो तुम देख रहे हो ये दो कलर से ड्रॉ किया गया है। यार देखो, ये चीजों सब है ना, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ता है, इसीलिए और तुम लोगों के बेहतर के लिए ये चीजें किया गया है। चलो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जो है ना, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एक लाइन ऐसे है, फिर दूसरी लाइन ऐसे है। इस तरह की मेरे पास देखो, एक दूसरी पेन हम लेते हैं, ढक्कन है ये मेरे पास पेन की। एक हम लोग के पास ऐसे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब क्या करनी है, जैसे इसको रोटेट करेंगे ना, कुछ एंगल पर रोटेट हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। चलो आ जाओ, इसकी मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की। देखो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग क्या, एक हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, और ये डायग्राम में तुम देख रहे हो अभी जो हम लोगों का बना, ये एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट हम लोगों का ओरिजिन है। अच्छा ये बता दो, अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है P, जिसकी कोऑर्डिनेट अगर मैं x और y स्मॉल लिख दूं, तो तुम ये बताओ, अगर इससे हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये वैल्यू हो गई हम लोगों की x, और ये वाली वैल्यू हम लोगों की क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया। बट ये जो चैप्टर है हम लोगों की, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट जो हम लोगों से बुलवाना चाह रहा है, ये कह रहा है रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमारे पास एक्स एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस को रोटेट किया कुछ एंगल से, सपोज किया ऐसे हो गया, तो जब ये एंगल अगर रोटेशन हम लोगों का थीटा है, तो इस केस में हम लोगों को कैलकुलेट करनी है पॉइंट की कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर देखो, ये जो हम लोगों का एक्स एक्सिस है ना, इसको मैं कुछ एंगल पर रोटेट कर दे रहा हूं। यहाँ पर देखो, हम लोग इसको रोटेट कर दिया और इसको मान लिया कैपिटल एक्स, और ये एंगल ऑफ रोटेशन हम लोगों का कितना हो गया, थीटा। ओके गाइज। अच्छा ये बताओ तुम यार, जैसे ही एक्स एक्सिस को रोटेट करोगे तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा वाई एक्सिस रोटेट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इन चीजों को ध्यान रखना है। तो हम लोगों का फिर ये वाई एक्सिस जो होगा, इसकी भी रोटेशन हो जाएगी थीटा एंगल से। सपोज करो इस तरह, तो हम लोगों का
कैपिटल वाई हो गया और ये वाई एक्सिस का रोटेशन हो गया। ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली है कि ये भी एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। चलो भाई ये हो गया। अब ये बताओ किसी पॉइंट अगर हम लोगों का है, कोई पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अब तुम इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। सपोज करो ये हम लोगों का कैपिटल एक्स हो गया ये दूरी, और ये दूरी क्या हो गई, कैपिटल वाई हो गई। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लिया हम लोगों ने। अब देखो यहां पर थोड़ी सी आ गई ज्योमेट्री की बातें हो जाएगी। किन की बातें हो जाएगी, ज्योमेट्री की बातें हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से बनेगा। अब इसकी एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट की मैं बातें करूंगा ना, हम लोगों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर आनी है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखो समझाने के लिए इतना फिगर मैंने तुम लोगों के लिए ड्रॉ किया। अब इनकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर आओगे तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर ये फ्रेश फिगर, अब देख लो तुम फ्रेश फिगर देख रहे हो यार, इसमें तो क्लियर पूरा होना चाहिए। अब देखो इस फ्रेश फिगर में भी मैं तुमको सारा चीजें क्लियर कर दे रहा हूं जो मैंने नाम दिया है। तो जो नाम दिए हैं ना हम लोग, ये क्या हो गया हम लोगों का एक्चुअल में जो चीजें हैं। देखो ये हम लोगों का स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया हुआ है, ये ले लिया हम लोगों ने स्मॉल एक्स, और ये क्या है वाई है हम लोगों का। ये हम लोगों का ओल्ड कोऑर्डिनेट है, यानी ये ओ एक्स और ओ वाई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है हम लोगों के पास। और ये येलो कलर वाली जो लाइन बच्चे देख रहे हैं ना, तो ये हो गया हम लोगों की रोटेटेड कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर इस लाइन के बीच में जो एंगल थीटा बन रही है, ये है हम लोगों का एंगल ऑफ रोटेशन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑटोमेटिक तुम्हारा थीटा हो जाएगा। हो गया हम लोगों का थीटा। अब पी एक्स वाई जो हमने व्हाइट कलर से बेटा यहाँ पर दिया है ना, ये चीजें हैं तुम्हारा ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट। और ये फिर कैपिटल येलो कलर से जो दिया हुआ है ये हम लोगों का है। अब देखो इसको याद करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए, इसकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए इसको देखने के लिए मैंने एक यहाँ पर टेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया है। हम लोगों को याद इस तरह से टेबल रखनी है। ये हम लोगों की न्यू कोऑर्डिनेट है, ये हम लोगों की क्या है, न्यू वाली, अरे वाली न्यू वाली। और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो है हम लोगों को ओल्ड कोऑर्डिनेट है। न्यू कोऑर्डिनेट है, न्यू वाली भी है और ओल्ड वाली भी है। अब हम लोग है कि इस टेबल की यूज कैसे करते हैं। देखो यार अगर तुमने यूज करना इसकी समझ लिया ना, तो क्वेश्चन को काबू कर लोगे विद इन अ सेकेंड। मैं आजकल जो सीरीज चला रहा हूं इसमें ऑटोमेटिक बोला जा रहा है, हर क्वेश्चन के लिए एसके ठाकुर सर की कॉन्सेप्ट को यूज करोगे 30 सेकंड के अंदर बनने वाली क्वेश्चन है। कितने देर के अंदर बनने वाली है, 30 सेकंड के अंदर। बस तुम्हें ये टेबल याद रखनी चाहिए और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको क्या है, तुम्हारा काम होना चाहिए। तो यूज, हाउ टू यूज टेबल। एक टेबल, देखो टेबल याद करने के लिए तुम कैसे करोगे। देखो हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है और इधर हम लोगों के पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है टेबल में। ओके, कुछ नहीं करना है, इधर कॉस थीटा लिखनी है और इधर हम लोगों को साइन थीटा। और बगल वाली जो है ना, इसमें इसकी डिफरेंशिएशन, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन थीटा, और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये यूज करनी है। और हम लोगों को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई चाहिए ना, तो वर्टिकली लाइन यूज करोगे नीचे की ओर, एरो मैंने लगा दिया। तुझे कैपिटल एक्स चाहिए तो कैपिटल एक्स इक्वल टू बेटा लिखोगे तुम
स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, ये लिखोगे। फिर चलो मैं टेबल की यूज करना यहाँ पर और सिखाता हूं तुम्हें। देखो हम लोगों को स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, फिर हम लोगों को क्या है, कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई है। इसमें मैंने कॉस थीटा लिखा और इसमें साइन थीटा लिखा। इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आएगा और साइन के डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अगर स्मॉल एक्स चाहिए ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन चलोगे, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा हो जाएगी। और स्मॉल वाई चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टली लाइन चलो, कैपिटल एक्स साइन थीटा होगी प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा हो जाएगा। अरे ये कैपिटल एक्स तुमको चाहिए तो वर्टिकली चलोगे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा हो जाएगी। अगर कैपिटल वाई चाहिए तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा लिखोगे। यही तो है, एकदम जलदार मसालेदार हम लोगों का आ गया कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पर तर्के लगेगा कब, जब इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलो तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ऑन स्क्रीन एक क्वेश्चन डाल दिया हूं। देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, दी एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। मतलब एक्सिस को रोटेट किया जा रहा है 60 डिग्री से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में मेरे दोस्त, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 42 with respect to old coordinate system in the new coordinate system। किस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कह रहा है निकालने के लिए, 42 की कोऑर्डिनेट। भाई मेरे यहाँ पर जो 42 दिया हुआ है ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट है हम लोगों की। ओल्ड कोऑर्डिनेट ये 4 है और ये 2 है, और न्यू कोऑर्डिनेट ये x हुआ और ये y हुआ। अब पुट करोगे डेटा 60 डिग्री कह रहा है यहाँ पर, मतलब ये cos 60 डिग्री और ये sin 60 डिग्री। तो ये क्या होगा, माइनस साइन 60 डिग्री और ये क्या होगा, cos 60 डिग्री। चलो हो गया। चलो हाँ, ये तो हम लोगों ने, देखो तुम लोग यूं क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और क्वेश्चन की डेटा को लिख दिया, डेटा लिख दिया। और तुम लोग को अब हम लोग डायरेक्ट सिखाए तुम लोगों को कि कोऑर्डिनेट टेबल की यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब टेबल तुम्हारे सामने बन चुका है और इस टेबल को यूज कर दो। भाई क्या, कैपिटल एक्स इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, 4 cos 60 प्लस 2 sin 60। तो भाई ये क्या होगा, 4 इंटू cos 60 1/2 प्लस 2 sin 60 √3/2। ये कट गया, ये 2 हो गया, ये कट गया, ये कितना आ गया, 2 प्लस √3। हम लोगों को क्या आ गया वैल्यू, 2 प्लस √3 आ चुका ये। ओके, अब हम लोगों को y चाहिए। y देखो इधर हम लोग कर लेते हैं। y जो करते हैं, कैपिटल Y इक्वल टू क्या लिखोगे, -4 sin 60 √3/2 प्लस 2 cos 60 1/2। कैंसिल, ये 2 हो गया, ये आ गया क्या, 1 - 2 √3। तो मेरे दोस्त इस तरह से तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। चुटकी भर में क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह की वीडियो चाहिए ना तो तुम लोग कमेंट में डाल दिया करो यार, तो वीडियो बना दिया जाएगा, सभी लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसकी। चलो आज की लेक्चर को हम इतना ही पर रखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।